राज्य के बिरसा कृषि विद्यालय का 44वां स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में हुए शामिल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। कहा, विश्वविद्यालय लगातार कर रहा बेहतर काम। पटना में असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे लोगों पर होनी चाहिए कार्रवाई। बिहार में पीएचडी मंत्री नीरज बबलू ने 826 करोड़ का टेंडर किया रद्द। कहा, गड़बड़ियों के कारण किया गया रद्द, जल्द ही नया टेंडर निकालने की कही बात। लोकसभा चुनाव में सफलता को लेकर एलजेपी रामविलास उत्साहित। नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान में होगा कार्यक्रम। 29 जून को पटना में होना है कार्यक्रम। राज्य के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गुंजन सिंह ने किया संबोधित। बीजेपी पर गुंजन ने जमकर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य के बिरसा कृषि विद्यालय ने अपना 44वां स्थापना दिवस समारोह मनाया और इस विशेष मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्थापना दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय के स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट भी मौजूद रहे और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि ये विश्वविद्यालय लगातार बेहतर काम कर रहा है। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा। वहीं ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई और साथ ही नीट मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार देख रही है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दैट. Their performance is improving every year. This year their presentation of papers, their research, their concentration on the seeds are really outstanding. As we all know, our Jharkhand is predominantly an agricultural economy based state. So agriculture institution have to take care of the farmers' interest. Farmers' interest means irrigation and good seeds. We are concentrating and we are encouraging every aspect of agriculture. And slowly but steadily, our Jharkhand Kisan should move towards the modern method of agriculture to improve their revenue, to improve the productivity, to have very comfortable living. They have to slowly but steadily convert towards the modern. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बता दें कि जमशेदपुर पहुंचने पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सोनारी एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल रघुवर दास सोनारी एयरपोर्ट से एग्रीको स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए। बताते चले कि अपने 2 दिवसीय जमशेदपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल रघुवर दास सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय महाकुंड यज्ञ में भी शामिल होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। उनके जमशेदपुर पहुंचने पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सोनारी एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और जिसके बाद राज्यपाल रघुवर दास सोनारी एयरपोर्ट को एग्रीको स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए। और बताते चले कि अपने 2 दिवसीय जमशेदपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल रघुवर दास सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय महाकुंड यज्ञ में शामिल होंगे। मंगलवार को संसद में आयोजित 18वें लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के अंत में जय फिलिस्तीन कहा और ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने के बाद देश में राजनीतिक छिड़ गई और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि ऐसे लोग जो देश की मिट्टी का सम्मान न कर सके, जो मिट्टी का अपमान करते हों, जिसको इस देश से प्यार नहीं हो, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कल फिर एक पत्रकार की भी हत्या कर दी जाती है।
देखिए, जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उन पर, और जो भी लोग दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकार बंधु हमारे कह सकते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर उन पर किसी प्रकार का भी हमला हुआ है तो दुखित करने वाला है, और हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम लोग को। मंगलवार को लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह में एआईएमआईएम प्रमुख हसुद्दीन ओवैसी ने शपथ के अंत में जय फिलिस्तीन कहा था। ओवैसी के इस बयान पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनकी राजनीति विवादों में रहती है, और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के सांसद ने शपथ के दौरान हिंदू राष्ट्र कहा। सत्ता में बैठे लोगों को अपने आचरण सुधारने की जरूरत है। देखिए, इस तरह का भाषा, इस तरह की बात करना, ये मानसिकता बताती है कि किस तरह से जहर अंदर उगलते हैं। ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। दूसरी ओर एक बीजेपी के भी माननीय सांसद ने शपथ लिया तो हिंदू राष्ट्र की बात कही, जय हिंदू राष्ट्र। ये हो क्या रहा है? ये दोनों लोग इसी तरह के नफरत और बीज बो करके अपने आने वाले पीढ़ी को गलत संदेश दे रहे हैं। ऐसे लोग। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव के समय पीएचडी विभाग में जारी किए गए 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया है। इस मामले को लेकर मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि टेंडर में गड़बड़ियों के कारण रद्द किया गया है और जल्द फिर से नया टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर रद्द करने के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कोई वजह की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे तरफ मैं ये कहना चाह रहा था कि टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी, बहुत सारे चीज छूटे हुए थे। इसको एक तरह से आप कहिए हम लोग रिवाइज भी करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। बहुत सारा काम पेंडिंग था, टेंडर अच्छे तरीके से निकला नहीं था और टेंडर में छोटी मोटी गड़बड़ियां हुआ करती है। तो उन तमाम गड़बड़ियों को दूर करते हुए हम इसको फ्रेश टेंडर बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम लोग चाहेंगे कि नल जल की व्यवस्था दुरुस्त हो। इसी के लिए चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व पीएचडी मंत्री ललित यादव ने महागठबंधन की सरकार का टेंडर रद्द किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, अधिकारियों ने ही टेंडर किया था। और आगे उन्होंने कहा कि टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सरकार चाहे तो जांच करा सकती है। अब देखिए, विभागीय मंत्री हम भी रहते हैं, जो टेंडर प्रक्रिया में कोई शिकायत मिलती तो उसकी जांच कराते। तो उन्होंने तो विभाग के लोग ही टेंडर किए, विभाग के लोग ही जांच किए हैं। अब तो इसमें विभागीय मंत्री की कोई भूमिका निविदा में प्रक्रिया में नहीं होती है। और नल जल योजना के हम लोगों के कार्यकाल में
हम क्या कहें, 17 महीना का कार्यकाल रहा, 17 लाख का भी टेंडर नहीं हुआ था। जो भी नल जल योजना हुआ है तो पूर्व में हुआ है, कोई गड़बड़ी भी हुई होगी तो पूर्व में हुई होगी। तो डबल इंजन का सरकार है, बिहार में भी उनकी एजेंसी है, केंद्र में भी उनकी एजेंसी है। जितनी कड़ी से कड़ी एजेंसी से जांच कराना हो, जांच करावे नल जल योजना का। जब से नल जल योजना शुरुआत है उसमें गड़बड़ी हुई है, कोई टेंडर में हो या योजना में कोई गड़बड़ी हुई है, योजना सही से नहीं चालू हो रहा है, योजना में कोई गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुई है। नीट परीक्षा मामले में नालंदा के आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी ममता कुमारी के साथ जेडीयू नेताओं के साथ फोटो जारी होने पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ कई लोग फोटो खिंचवाने आते हैं और इसका क्या मतलब है, जांच हो रही है, सब सामने आ जाएगा। मेरे साथ ही फोटो आरोप है आप लोग, इसका क्या मतलब है? आज यहाँ पर आप खुद मौजूद है और इसमें से बहुत लोग इसमें से फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, काम के लिए आते हैं, घूमते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो जांच हो रही है, जांच सही ढंग से हो, जांच को कोई प्रभावित नहीं करे और दूध का दूध पानी का पानी हो। जो इस तरह की घटना में सम्मिलित है, चाहे कितने भी बड़े कद्दावर नेता क्यों नहीं हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि आप लोग हिसाब दें। जो सम्राट चौधरी के भी एक सहायक है अमित आनंद, उनको लेकर तस्वीर क्या बोला, सबका हिसाब दें आप। देखिए, कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी। जांच हो रही है और ठीक ढंग से जांच हो रही है और जांच को कोई प्रभावित भी नहीं कर सकता है और जो लोग की संलिप्तता है वो जरूर पकड़े जाएंगे, जरूर कानून के हवाले होंगे और उन पर सरकार सख्त से कार्रवाई। एलजेपी रामविलास के नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन 29 जून को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में होना है और इस संबंध में युवा प्रकोष्ठ एलजेपी रामविलास के प्रदेश सचिव प्रेम प्रकाश ने बताया कि लोकसभा चुनाव में एलजेपी आर ने शानदार सफलता दर्ज की है, इसे लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। उपरांत हमारी पार्टी ने 5 सीट में 5 सीट जीत हासिल की है। इसके लिए जो हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता गण पार्टी के लिए जिस तरीके से काम किए हैं और 100% स्ट्राइक रेट के साथ में जीत दर्ज कराया गया है, इसके लिए 29 जून को पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे से एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं हमारे 5 सांसद का सम्मान समारोह होना है और मुंगेर से भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। नीट पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार के जांच एजेंसियां निष्पक्षता के साथ में जांच कर रही है और बिहार अपराध इकाई भी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी दोषी होंगे, उनके ऊपर कानूनी राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते 24 जून को दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें झारखंड के कई जनहित के मुद्दे पर चर्चा की गई और आने वाले चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर के कार्यकर्ता के बीच जाकर मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित के जो भी कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़कर सफल बनाने में सहयोग किया जाएगा। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर 22 जुलाई को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस संसद का घेराव करेगी। प्लान बना है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के साथ जो बैठक हुई, उसमें एक्शन प्लान है कि इस विधानसभा में हम लोग जो यहाँ का झारखंड का लोकल इशू है उस पे हम महिला कांग्रेस अपना काम करेंगे और सभी जो हमारे अपर कास्ट हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, क्योंकि 2 सीट जो हमारा लोकसभा में आया है, खुटी
और लोहरदगा। ट्राइबल और माइनॉरिटी के तमाम झारखंड के परिवार ने प्यार, समर्थन और सपोर्ट दिया है। जहां कमियां हैं उसको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ये साफ तौर पे कहा है कि गलतियां चाहे जिसकी भी हो या चाहे वो बड़े ओहदे पे बैठा हो, इस इलेक्शन में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोग मिलजुल कर और अपनी जिम्मेवारी का, कर्तव्य का निर्वहन करें। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको जन जन तक पहुंचाने का ये सारी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन समस्याओं को लेकर आजसू पार्टी 4 जुलाई को नारायणपुर और 6 जुलाई को जामताड़ा प्रखंड में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करेगी और 30 जून को हुल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन करना है। और इसके अलावा तरुण गुप्ता ने झारखंड सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आने वाले समय हम लोग 30 जून को हुल दिवस मना रहे हैं और हुल दिवस इस मायने पे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये झारखंड को, खासतौर पे संथाल परगना को, हमारे सिद्धू कानू ने, बुलोजानो ने और चांद भैरव ने, ऐसे योद्धा ने इस संथाल परगना को अंग्रेजों के समय एक हुल आंदोलन के माध्यम से मुक्त करने का काम किया, आजादी दिलाने का काम किया। ऐसे योद्धा के हम लोग सुपुत्र हैं। वो सुपुत्र होने के नाते 30 जून को हमारा हुल दिवस का कार्यक्रम। बिहार सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर आज कुछ और ही नजर आता है। हम बात कर रहे हैं कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत खामेतोरा पंचायत के रोहुआ खुर्द गांव की। रोहुआ खुर्द गांव के वार्ड संख्या 1 में विगत 10 सालों से नाली के अभाव में गलियों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं अपनी समस्या से त्रस्त सैकड़ों ग्रामीण आज बीडीओ ऑफिस पहुंचे, जहां आवेदन देकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के 40% लोगों के घरों में शुद्ध नल का जल भी नहीं पहुंच पाता है। का मामला काफी दिन से नल जल का जो जल जमा हो रहा है, तो एक विषय वो था और दूसरा था जो नल जल लगा हुआ है, शुरू से ही 40% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 2 समस्या हमारे गांव में बहुत गंभीर है। तो ऐसे में पानी आप लोग कहाँ से ले जाते थे? इतनी तपन चल रहा है, सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि नल जल की व्यवस्था बढ़िया की गई है, फिर भी आप लोगों को कहाँ से परेशानी होता है? कैसे पानी आप लोग पीते थे? पानी जैसे कुछ दूर पर जिसके पानी जा रहा है उसके माध्यम से वहाँ से लोग भर के ले जा रहे हैं पानी। तो क्या अधिकारी को सूचना दिए थे? हाँ, बीपीआरओ को भी दिए थे, मुखिया को भी दिए थे और पीएचडी विभाग में हम फोन किए थे, तो वो बोल रहे हैं कि अभी भंडार जो ठेकेदार होता है वो बहाली नहीं हुआ है। तो पीएचडी पहले पीआईडी था, पीएचडी विभाग गए। ग्राम पंचायत खमदौरा वार्ड नंबर 1 दलित बस्ती रोमा खुर्द का है। यह जो है वहाँ मुख्य मार्ग जो है उस पर गंदा पानी जमा रहता है, नाली का अभाव है। अब की नाली बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 22-23, 23-24 से आवाज उठाई जा रही है, तो पानी बनी नहीं है।
बस्ती के लोग, महिलाएं, पुरुष सैकड़ों की संख्या में, उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जब उन लोगों को पता चला कि आज माननीय प्रमुख दुर्गावती बीडीओ की संयुक्त बैठक हो रही है, तो उन लोगों ने कहा कि चलते हैं संयुक्त बैठक में ही उनके सामने कर देंगे। आज उन्होंने आया अपना ज्ञापन माननीय बीडीओ दुर्गावती को दिया है। दुर्गावती के द्वारा शासन मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम के तहत सिमडेगा जिला प्रशासन ने रन फॉर ड्रग फ्री सिमडेगा कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह, एसपी सौरभ समेत प्रशासनिक अधिकारी एवं स्कूली बच्चे शामिल रहे। आयोजित दौड़ सिमडेगा केलाघाग डैम मोड़ से शुरू हुई और जो मेन रोड होते हुए सिमडेगा गांधी मैदान पहुंचकर समाप्त हुए, जहां महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास डीसीएम एसपी के द्वारा मादक पदार्थों के प्रयोग नहीं करने को लेकर उपस्थित लोगों को शपथ दिलवाई। इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, तो उसको एक हफ्ता पहले से ही हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम पूरे जिले में कर रहे हैं। 19 तारीख से शुरुआत की थी, 20 तारीख को हम लोगों ने कार्यशाला किया और विभिन्न स्कूलों में, जिला के पंचायत में हर जगह जाकर के लोगों ने मादक पदार्थों से जागरूकता का कार्यक्रम। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में पार्लर चलाने वाली महिला के साथ बीजेपी नेता और उनके समर्थकों द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ वारंट भी ले लिया है और वहीं घटना के आरोपी अखिलेश सिंह के पिस्टल का लाइसेंस भी डीसी ने रद्द कर दिया और साथ ही आरोपी आलोक को बीजेपी युवा मोर्चा से माराफरी मंडल के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है और इस मामले में पीड़ित महिला अमिता कुमारी उर्फ एमए मिश्रा ने घटना के बाद धनबाद के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद डुल्लू महतो से भी फरियाद लगाई है। और वहीं सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सेंटर वाली जो घटना थी उसमें कुल 3 लोग थे, इसमें शामिल डब्बू, आलोक वर्मा और चंदन। इनको लेकर के जो अभी तक की जो प्रगति है, हम लोगों के द्वारा वारंट ले लिया गया और प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द हम लोग इसमें इश्तिहार भी प्राप्त कर लेंगे और उम्मीद है कि जल्दी हम लोग को इश्तिहार भी मिल जाएगा। हालांकि समानांतर रूप से हम लोग गिरफ्तारी के लिए भी उसको प्रयास कर रहे हैं। उसके रोज छापामारी की जा रही है, जहाँ भी इनपुट मिल रहा है उनके होने का, उन जगहों पे भी छापामारी की जा रही है। उनसे जो जुड़े लोग हैं, जिनसे है कि मतलब उनके टच में है या फिर वो उनको रखने में संरक्षण दे सकते हैं, उन्हें। झारखंड सरकार ने डिजिटल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जे गुरुजी का शुभारंभ किया। ये अभिनव पहल चल रहे डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा है, जो झारखंड के स्कूलों में सीखने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए वेब और मोबाइल ऐप की विशेषताओं को सहजता से जोड़ने का काम करती है। जे गुरु ऐप की पूरी जानकारी प्रेस के बीच साझा करते हुए बताया गया कि इस ऐप में एक बार निबंधन करने के बाद बच्चे अपनी कक्षा का विषय वस्तु पढ़ सकते हैं। जे गुरुजी डिजिटल और ऑडियो पुस्तकें, शिक्षण वीडियो, प्रश्न बैंक रिकॉर्ड किए गए और लाइव कक्षाएं, मूल्यांकन, एआई संचालित सिफारिशें और बहुत कुछ प्रदान करता है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के लिए व्यापक सीखने का अनुभव प्रदान करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे का जो पढ़ाई का जो गैप आ गया, जो जैसे सूरजीत ने बोला कि उसका टेस्ट में सेल्फ असेसमेंट करा तो उसने 3-4 सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो वो 3-4 सवाल का जवाब देने के लिए उसको किताब का और नहीं तो क्या चीज पढ़ना है, किसमें ज्यादा ध्यान देना है, तो वो एआई रिकमेंड करता है। तो वहां पर ही उसको आएगा कि आप ये चीजें थोड़ा और ध्यान से पढ़िए, पढ़ के दोबारा टेस्ट दीजिए। सो एआई ऑलवेज गाइड्स हर टू इम्प्रूव। सेकेंड इज कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डाउट क्लियरेंस के लिए वो उसी ऐप में सवाल कर सकते हैं, जो टीचर्स बैकएंड में जो बैठे हुए हैं वो जवाब देंगे। वो उनकी क्लास की स्टैंडर्ड की वजह, मान लीजिए क्लास 5 के बच्चे हैं, वो लॉगिन कर लिए, लॉगिन करके उनको उनका किताब जो है वो किताब मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज किताब मिलेंगे। किताब के साथ साथ एक चैप्टर, किसी भी एक चैप्टर में चल उस चैप्टर की रिस्पॉन्सिव जो वीडियोज होना चाहिए, जो मल्टीमीडिया कॉन्टेंट उनको मिलेगा,
उनको PDF किताब मिल जाएगा जो पढ़ते हैं, एक ऑडियो बुक मिल जाएगा वो सुन सकते हैं, उससे उनको असेसमेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद वो असेसमेंट दे सकते हैं और असेसमेंट के हिसाब से वो अपना लर्निंग लेवल किस जगह पे है उसका रिकमेंडेशन उनको मिलेगा। मान लीजिए 10 मार्क्स के एग्जाम के 5 मार्क्स हुआ तो 5 क्वेश्चन जो है जिनका आंसर वो दे नहीं पाए उसका वीडियो जो। कटिहार में यूट्यूब के लिए 3 युवकों को रील बनाना महंगा पड़ गया जब कोड़ा थाना पुलिस ने तीनों बाइक सवार युवक को धर दबोचा। दरअसल रील बनाने के दौरान कटिहार जिला के कोड़ा थाना क्षेत्र के गेड़ा बाड़ी बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची कोड़ा थाना पुलिस ने तीनों बाइक सवार युवक को धर दबोचा और 6,000 रुपए का फाइन काट दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि बसगाड़ा ग्राम निवासी वार्ड संख्या 9 के 3 युवक मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सोनू और मोहम्मद बाबुल अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाकर रील बना रहे थे। रील बनाने के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। थाना क्यों लाया गया आपको? ऐसे रोड पे 53 लोडिंग था इसलिए पकड़ लिया साहब लोग। तो क्या कर रहे थे इस चेहरा बना के? वीडियो शूटिंग कर रहे थे, रील बना रहे थे। तब रील बनाने के चक्कर में सीधे पहुंच गए थाना। कितना का लगा फाइन? 6,000 का। 6,000 का। मूड बहुत फ्रेश हो गया ना। फिर दोबारा ट्रिपल लोडिंग नहीं ना चली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।